Hi guys, you are most welcome to my channel. Let's learn something. Hope so you are doing well. जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. फर्स्ट वर्ड है फेयर. सिमिलर वर्ड, सेम प्रोनाउंस वर्ड. क्या होगा इसका? फेयर. तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ सेम प्रोनाउंस वर्ड बट जस्ट डिफरेंट स्पेलिंग. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. होमो मीन्स सेम और फोन्स मीन्स साउंड. तो सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स. सो इस फेयर का मतलब होता है मेला. जैसे कि कोई स्पेशल मेला लगता है किसी जगह पर. कई बार स्कूल में लगता है, कई बार किसी गांव में लगता है, वीकली भी लगता है, तो उसे कहते हैं फेयर. द फेयर वॉज फुल ऑफ फन, राइड्स एंड गेम्स. मेला झूलों से और गेम्स से भरा हुआ था. इसका मतलब होता है फेयर, जिसका मतलब होता है किराया. द टैक्सी फेयर वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. जो टैक्सी का फेयर था, किराया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. सेकंड पर आते हैं बाई. बाई का मतलब होता है खरीदना. और दूसरा बाई में क्या ले सकती हूँ आपको पता ही है, बी वाई बाई. बाई का मीन्स द्वारा से, हम इस सेंस में लेते हैं. अगर मैं इसकी बात करूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू टॉय. मैं एक नया खिलौना खरीदना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू टॉय. बाय मीन्स द बुक वॉज रिटन बाय माई टीचर. ये बुक जो है मेरे टीचर के द्वारा लिखी गई है. द बुक वॉज रिटन, लिखी गई थी. द बुक वॉज रिटन बाय माई टीचर. नेक्स्ट इज वन. अब वन का आप बताइए, थोड़ा सा आप भी सोचिए. वन का हो जाएगा वन. विन की सेकेंड फॉर्म वन, जीतना. आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर. इसका सेंटेंस होगा. वन मीन्स एक. आई हैव वन ब्रदर, टू ब्रदर्स, लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस. आई हैव वन पेंसिल इन माई पेंसिल बॉक्स. ठीक है, वन जीता. शी वॉन द रेस इजीली. उसने आसानी से रेस. टॉर्टस वॉन द रेस. कछुआ रेस जीत गया था, है ना. नेक्स्ट इज विच. विच का मतलब होता है कौन सा, और एक और होता है विच, WITCH. विच मीन्स होता है सुपर नेचुरल पावर, जो कि एक कहानियों में सिर्फ होती है, चुड़ैल, जिसे हम कह सकते हैं. विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट. विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट. विच ड्रेस यू आर गोइंग टू वेयर टूडे. इसका मतलब होगा विच. द स्टोरी वॉज अबाउट अ विकेड विच. विकेड का मतलब होता है दुष्ट. विकेड, WICKED. विकेड का मतलब होता है दुष्ट. जो कहानी थी दुष्ट विच की थी, के बारे में थी. द स्टोरी वॉज अबाउट अ विकेड विच. टू का मतलब आपको पता है 1 2 3 4 2, 2. इसका क्या बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, है ना. तो दोनों की ही बात करते हैं. टू मीन्स दोनों. आई हैव 2 पेंसिल्स इन माई बैग. देयर आर 2 एलिफेंट्स इन द जू. इसकी बात करते हैं. टू. आई एम फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी टू मीन्स मुझे भी नींद आ रही है. आई हैव टू गो टू मार्केट. आई हैव टू गो टू मार्केट. मुझे मार्केट जाना है. नो मीन्स होता है नहीं. एक तो हमारे पास होता है नो, और एक हमारे पास होता है नोट. वैसे मैं इस नोट की बात इसमें नहीं करूंगी, इस नोट की बात इसमें नहीं करूंगी, ठीक है. नो मीन्स नहीं, नोट मीन्स भी नहीं. इसको हम लगाते हैं आई हैव नो पेन. मेरे पास कोई पेन नहीं है. इसके बाद हमेशा एक नाउन वर्ड आता है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में. दिस इज नॉट माई ड्यूटी. दिस इज नॉट माई ड्यूटी. ये मेरी ड्यूटी नहीं है. दिस इज नॉट माई ड्यूटी. ठीक है, ये आता है. इसके बाद, इस नोट के बाद कभी भी नाउन वर्ड नहीं आता है ना. तो ये बीच में आएगा, वर्ब के बाद आएगा, और एडजेक्टिव या एडवर्ब जिससे भी पहले आएगा तो ये काम करेगा एक एडवर्ब का. इसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है. ये काम करेगा एक एडजेक्टिव का, क्योंकि ये एक एडवर्ब का, सॉरी, नॉट काम करेगा एक एडवर्ब का, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को. नॉट माई ड्यूटी. माई यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि ड्यूटी को क्वालिफाई कर रहा है ना. ड्यूटी एक नाउन है, तो ड्यूटी नाउन, माई एडजेक्टिव, और नॉट हो गया यहाँ पर एडवर्ब. अब आप इज भी बोलेंगे. क्या है? इज एक वर्ब है जो कि यहाँ पर मेन वर्ब है, और दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अब हम बात करेंगे नो. तो आई हैव नो पेन.
और इसका जो एक होमोफोन होगा इसके साथ सिमिलर, तो वो बनेगा KNOW, नो। नो मीन्स जानना। तो नो के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, आई हैव नो पेन। नो की बात करते हैं। आई नो द आंसर टू द क्वेश्चन, आई नो द आंसर। आई डोंट नो यू, आई नो यू, के साइलेंट है। नेक्स्ट हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और एक और होता है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। इसका भी प्रोनाउंसिएशन हेयर ही होता है और इसका भी हेयर ही होता है। तो दोनों होमोफोन से, बस स्पेलिंग डिफरेंट है। हेयर के बारे में बात करते हैं। कम एंड सिट हेयर, कम एंड सिट हेयर। हेयर इज योर पेंसिल, हेयर इज योर मम्मी। ठीक है। हेयर सुनना। आई कैन हियर बर्ड्स चर्पिंग आउटसाइड, मैं बाहर जो चिड़ियाँ बोल रही हैं उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ। आई कैन नॉट, आई कांट रिकग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं। हेयर, योर वॉइस इज गुड टू हेयर, तुम्हारी आवाज़ सुनने में अच्छी लगी। नेक्स्ट इज सी। सी मीन्स देखना एंड SEAC, सी मीन्स समुद्र। सी का करते हैं। आई कैन सी द रेनबो, मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है। आई कैन सी द रेनबो। सी मीन्स समुद्र। वी वेंट टू द सी ड्यूरिंग आवर वेकेशन, वी वेंट टू द सी ड्यूरिंग आवर वेकेशन, हम समुद्र देखने के लिए गए थे जब हमारी छुट्टियां थी। आई कांट सी यू, वेयर आर यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, तुम कहाँ हो। करेक्ट। देयर। देयर हम एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। वैसे देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, देयर इज अ डॉग अंडर माई बेड, है ना, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज देयर। देयर मीन्स उनका। देयर कार इज पार्क्ड आउटसाइड, उनकी कार बाहर खड़ी है। दीज बलून्स आर देयर, ये बलून उनके हैं। ठीक है। या दीज आर देयर बलून। हेयर। नेक्स्ट इज हेयर। हेयर मीन्स रैबिट, एक तरह का रैबिट होता है जो जंगली होता है। हेयर और रैबिट में यही डिफरेंस होता है। हेयर जंगली खरगोश और रैबिट जो हम पालते भी हैं और जो सिटी के अंदर रहते हैं। और इसका जो होमोफोन है दैट इज हेयर। हेयर HAIR, हेयर मीन्स बाल। तो हेयर का बना लेते हैं पहले सेंटेंस। द हेयर रैन वेरी फास्ट। ठीक है। और हेयर, शी कॉम्स हर हेयर एवरी मॉर्निंग, और आई कॉम माई हेयर एवरी मॉर्निंग। ठीक है। नन। नन का मीनिंग होता है जो कि जैसे मॉन्क होते हैं ना, मॉन्क, उनका अपोजिट होता है नन। मॉन्क होते हैं जो दुनियादारी को छोड़कर आध्यात्मिकता की तरफ लग जाते हैं, है ना। और इसका होगा नन। नन मीन्स कुछ भी नहीं। तो नन का बनाएंगे पहले। द नन वॉज वेरी काइंड, ऑलवेज नन आर वेरी काइंड, हमेशा ही नन जो होती हैं वो बहुत ही काइंड होती हैं, गुड हार्टेड होती हैं एंड वेरी इनोसेंट होती हैं नन। और जो वाइट कपड़े पहनती हैं, शायद आपने देखी भी होंगी। और नन, द नन वॉज वेरी काइंड। और दूसरे वाले नन का बनेगा NONE। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टूडे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टूडे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 4। 4 मीन्स 4, और इस 4 का बनेगा FOR, FOR। 4 मीन्स एक प्रीपोजिशन है, लिए। नेक्स्ट इज 4। 4 मीन्स 4, 1 2 3 4, 4। 4 एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है लिए। आई हैव 4 पेंसिल्स इन माई बैग, डू यू हैव 4 रुपीज फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 4 रुपीज है। 4। आई हैव 4 रिंग्स फॉर ओनली यू। ठीक है। और आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। 4 एक प्रीपोजिशन की तरह काम में आएगा। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। So this is all for this video. Hope so you will like this video, and if you like, then please subscribe my channel and hit the like button. Thank you so much. Bye.